मैंने 3 दिन पहले बोला था कि ब्रिटेन अमेरिका के दबाव में राजी हो गया है और अपने बेस को अमेरिका को इस्तेमाल करने दे रहा है। ब्रिटेन के बेस से अमेरिका के परमाणु बॉम्बर उड़ रहे हैं। ईरान को हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि ईरान को ब्रिटेन पर भी बोलना चाहिए। फिर इसके बाद IRGC का आज बयान आया। बयान आपके सामने है, अपडेट आपके सामने है। ईरान ने कहा हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन पूरी तरह से अमेरिका को अलाउ कर रहा है और वहां से परमाणु बॉम्बर उड़ रहे हैं। एक तरह से ब्रिटेन जंग में है और दुश्मन की मदद कर रहा है। तो चिंता मत करो और चकित मत होना जब हम जवाबी कार्रवाई करें। अब ये ईरान की पूरी खुली धमकी थी। नहले पे दहला तब यह हुआ जो 3 दिन पहले मैंने बोला था सच होता हुआ एक बार फिर से आपको दिखा अब दिखेगा। देखिए, ब्रिटेन ने कहा है कि हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और हम तैयार हैं। यानी एक तरह से बिना जंग का नाम लिए ब्रिटेन कह रहा है कि हम भी जंग के लिए तैयार हैं। मिनाब की लड़कियों का नरसंहार करवाने के बाद गुलाबी सुअर का सबसे बड़ा बयान आया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ध्यान दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम सोच रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको, ये देखिए रिपोर्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है और उसका बयान है कि हम ईरान पर इतना बड़ा हमला करेंगे, मैं ईरान पर इतना बड़ा हमला करूंगा जितना बड़ा हमला हमने ईरान पर आज तक किया ही नहीं, हमने किसी पे नहीं किया है। दुनिया में सबसे बड़ा हमला ईरान पर करने का ऐलान करते हुए गुलाबी सुअर ने कहा कि अभी उनको इतना दर्द नहीं पहुंचा है जितना अब पहुंचेगा। यानी मेनाब में लगभग 180 बच्चियों का नरसंहार, दर्द इसको छोटा लग रहा है। वो अब ये कह रहा है ईरान पर हम सबसे बड़ा हमला कर रहे हैं, बल्कि इसने कहा है कि मैं डिसीजन लेने के काफी करीब हूं। मेरे दोस्तों, ईरान के हमले सटीक हैं, यह बात मैं बोल नहीं रहा हूं बल्कि दिखा रहा हूं। एक सबूत देखिए, यहां देखिए, यह कुवैत का अमेरिकी बेस है जहां से हिमरास मिसाइल अमेरिका चला रहा है ईरान पर। इसी जगह, सेम इसी जगह ईरान ने जब मिसाइल दागी है तो इसी सेम जगह हिट हुई है। एक दिन बाद 72 घंटे के बाद आपको यह अपडेट इंशाल्लाह मिलेगा कि कुवैत में अमेरिका के बेस पर ईरान का हमला सटीक हुआ था। दोस्तों, ईरान ने पूरे 3 दिन बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि हमने कुवैत के पावर प्लांट पे हमला किया ही नहीं है, जबकि कुवैत ने खुद स्टेटमेंट जारी किया था कि हुआ है। अब ईरान ने कहा है कि हमने हमला किया नहीं कुवैत के पावर प्लांट पर। यह झूठ इसराइल फैला रहा है ताकि इलाके में तनाव और बढ़ जाए। इस जंग में ईरान की जो कैपेबिलिटीज नजर आ रही हैं सामने से, वो काफी चौंकाने वाली हैं। ये देखिए, ईरान सबूत भी दे रहा है। ईरान ने सबूत जारी करके कहा है कि हमने अमेरिका की टॉमोहॉक मिसाइल को रोका है और उसे गिराया है। हजरात, कल ही 24 घंटे पहले एक अपडेट दिया था मैंने और उस पर जोर दिया था मैंने कि गुलाबी सुअर पहला वाला बयान, पिछला बयान भूल जाता है, अगला नई स्क्रिप्ट आती है वो पढ़ देता है। कल बयान मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने कहा है, जाकर देख लीजिएगा, जिसमें कहा है ट्रंप ने कि ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आ रहा, वो बात नहीं कर रहे हैं हमसे, वो डील नहीं चाहते हैं। 24 घंटा अभी हुआ नहीं है, ये रहा अपडेट। गुलाबी सुअर ने फिर से अपना स्टेटमेंट पलटा और कहा कि ईरान तड़प रहा है, ईरानियन तड़प रहे हैं हमसे बात करने के लिए, और अगर हम ईरान को ना रोकते, ईरान पर हमला ना करते तो ईरान पर कोई हमला नहीं करता। हम किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर हासिल नहीं करने देंगे। जमीनी हकीकत क्या है? अमेरिका की जमीनी हकीकत यह है, अल जजीरा पूरा आर्टिकल लिख चुका है कि रिपोर्ट अमेरिका की यह है, छापी अल जजीरा ने है और बता रजाग्राफी आपको रहा है कि सिर्फ 30 से 35% अमेरिकी वोटर्स ईरान की जंग को सपोर्ट करते हैं, बाकी सब खिलाफ हैं। यह रहा अमेरिका का अपडेट। अमेरिका ने पूरी दुनिया के लिए, अमेरिकियों के लिए अलर्ट जारी करते हुए मिडिल ईस्ट के लिए खास कहा है।
जो भी हिंदुस्तानी मिडिल ईस्ट में रहते हैं वो भी इस पर ध्यान दें, ये आपके लिए भी ज़रूरी है। मोहतरम हज़रात, मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों से कहा है गुलाबी सुअर ने कि आप लोग तैयार रहिए, जो फ्लाइट्स हैं आपकी वो कैंसिल हो सकती हैं। वहीं आपको बता दूं, अमेरिका ने खुद कंफर्म किया है कि ईरान पर एक बार फिर से हमला करने के लिए हम परमाणु बॉम्बर B-1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी एजेंसी ने दूसरी तरफ यह कंफर्म कर दिया है कि वार्निंग दी जाती है हमारे द्वारा कि ईरान अमेरिकन्स पर, अमेरिकी सपोर्टर्स पर साइबर अटैक कर रहा है। अभी देखिए फर्क, देखिए आप फर्क, मैंने फर्क कल भी बताया था, इन सुअरों की जमात में फर्क ही नहीं है, जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। अमेरिका के विदेश मंत्री का ये रहा इंटरव्यू। कॉपीराइट के मसले की वजह से आपको मैं सिर्फ बयान दे रहा हूं, इनका बयान बता रहा हूं। इन्होंने कहा है, गुलाबी सुअर ने क्या कहा अभी, कि वो डील करने के लिए तड़प रहे हैं। अमेरिका का विदेश मंत्री यहां कह रहा है कि ईरानियन डील नहीं कर रहे हैं, वो बातचीत, वो राजी नहीं है, रेडी नहीं है। उनकी कल की पॉलिसी का बयान करते हुए कहा कि उनकी पॉलिसी ये है, धमकी दी है उन्होंने कि आंख के बदले आंख, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी है कि आंख के बदले सर, हम उन्हें पूरी तरह से बेकार कर देंगे। उन्होंने आगे ये भी फरमाया कि ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे अमीर कंट्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने सपोर्टर्स, अपने प्रॉक्सीज को पैसे दे दिए, उन पर खूब खर्चा किया, अपने हथियारों पर खर्चा किया। तो जरा तुम बताओ, तुम्हें जो एसी में भी पसीना आ रहा है, तुम्हारा मत्था चमक रहा है, यह घबराहट बता रही है कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो। लेकिन तुम यह बताओ कि क्या तुमने अपने हथियारों पर खर्च नहीं किया? क्या तुमने ISIS दाइश संगठन नहीं बनाया? क्या तुमने इराक को तबाह नहीं किया? क्या तुमने अफगानिस्तान को बर्बाद नहीं किया? क्या तुमने सद्दाम हुसैन पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे कत्ल नहीं किया? क्या तुम्हें कोई इराक में परमाणु या इराक में केमिकल हथियार मिला? ले बेटा, नाम याद रखना, नहीं मत कभी चैनल ही उड़ा दें। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर ने यह भी धमकी दी है, ईरान रुक नहीं रहा है, ये बेचारा धमकी पे धमकी दे जा रहा है। कहता, कल कोई और धमकी थी सेम चीज के लिए, कहते हैं कि अगर किसी कार्गो जहाज का नुकसान होता है, किसी पर हमला होता है, कोई भी किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई ईरान के जो पैसे हमने रोके हुए हैं ना, उससे खर्च किया जाएगा, उससे भरपाई करवाई जाएगी, हम उनके पैसे रिलीज नहीं करेंगे। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने एक मीम और एक अपना पैगाम शेयर किया है। मीम से ही आप समझ जाएंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं, दुश्मन चाहता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, हमें और हमारी इकोनॉमी को गिरा दे। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी साइकिल आपको नजर आ रही है। ईरान को गिराने के लिए उन्होंने ब्लॉकेज लगाया, और ब्लॉकेज के नाम पर इसने क्या किया है, हाथ में जो डंडा है वो अपनी साइकिल के अगले पहिए में फंसा लिया। और उसके बाद उन्होंने आगे बताया है कि ऑयल $150 प्रति बैरल क्रूड ऑयल पहुंच चुका है, गैस $7 हो चुकी है, और उसके अलावा ये नीचे लाइन लिख रहे हैं कि ईरान डिड दिस, ईरान ने किया ये है कि पूरे दुनिया की इकोनॉमी को झटका दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कांग्रेस से, यानी उनके पार्लियामेंट से बड़ा झटका लगा है। ये रहा वोटिंग वाला वीडियो। ये दूसरी बार वोटिंग हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। बिल ये पास हुआ है कि बिना तमाम पार्टी से, बिना कांग्रेस से पूछे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पावर का इस्तेमाल करके ईरान पर बड़ा हमला नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल पहले भी पास हुआ है। गुलाबी सुअर सुनता किसी की नहीं है, अपने में रहता है, जो उसे करना है वो करता है। अब IRGC का बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम सुन लीजिए। IRGC ने एक इंफॉर्मेशन दी है और एक धमकी। IRGC ने कहा है कि पहले समुद्र से, अपनी नौसेना से वो क्रूज मिसाइल हम पर दाग रहे थे। अब हालत यह है कि उनकी क्रूज मिसाइलें भी खत्म हो चुकी हैं, और अब वो हम पर ब्रिटेन से परमाणु बॉम्बर उड़ाकर हमला कर रहे हैं। अब हम ये बता देना चाहते हैं कि जो भी अमेरिका को अपनी ज़मीन, अपनी एयर स्पेस दे रहा है हम पर हमला करने के लिए, वो सीधे तौर से हमारा दुश्मन है, हमारे टारगेट पर है। मोहतरम हजरात, मज़ा ही आ गया। मीम का ज़माना है, लगता है रशिया तक रज़ाग्राफी की वीडियो भी पहुंच ही रही है।
है मीम के साथ बोर नहीं होने देता भाई मैं आपको, मेरी कोशिश ये होती है बोर ना हो भाई। एक पत्रकार ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से पूछा कि क्या अमेरिकी सैनिकों को ढूंढने में ईरान की मदद रशिया कर रहा है। तो जवाब में सरगेई लावरोव यानी रूस के विदेश मंत्री ने पता है क्या कहा, नाइस हेयर स्टाइल। समझे, देखिए nice hairstyle. यानी सवाल भी इसलिए ही तो आया कि ईरान के हमले सटीक हो रहे हैं, जहां से मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं ईरान सटीक वहीं हमले कर रहा है, तभी तो यह सवाल बना। वहीं हजरत मोहतरम ईरान के जर्नलिस्ट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तस्वीर देखिए भाई, बंदूक ले रखी है उन्होंने और बंदूक गले में टांग के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दुश्मन के लिए तैयार हैं। जंगली जानवर का बयान आया है एक पॉडकास्ट में, इजरायली इंटरव्यू के अंदर नेतन्याहू ने कई सारे अपने जो हम आपको समझाते रहते हैं वही राज खोल दिए हैं। नियत उसने बताई है कि मैं चाहूंगा कि मैं 120 साल तक प्रधानमंत्री रहूं, मैं चुनाव लड़ूंगा, बस सारा खेल कुर्सी का है भाई, पूरी दुनिया में जो चल रहा है ये कुर्सी की वजह से चल रहा है। फिर इसने कहा कि अमेरिका के परमाणु बॉम्बर बहुत बढ़िया हैं, यानी जिस बॉम्बर से ईरान पर हमले कर रहा है अमेरिका, नेतन्याहू उसकी तारीफ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, पहली बार नेतन्याहू ने अपने मुंह से कहा कि मुझे लगता है ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई जिंदा है। आखिरकार इराक के प्रधानमंत्री ईरान पहुंच गए और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से उन्होंने स्पेशली मुलाकात की। रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका ने इराक के प्रधानमंत्री के आगे भीख मांगी है और उनको प्रपोजल दिया है सीज फायर का। तो ये प्रपोजल लेके पहुंचे हैं अमेरिका का ईरान के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, बताने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। यहीं आप ये तस्वीर देखिए, ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं, इराक के प्रधानमंत्री ने उनसे भी मुलाकात की है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका सामने से मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है और हमले करके दिखा रहा है कि हम गुस्से में हैं, लेकिन अंदर से जो है ईरान से चाह रहा है कि फिर से। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। हाँ, कोई कॉपीराइट मैं नहीं देता हूं। किसी ने पूछा था ईमेल करके, रजा भाई मैं अपने वीडियोस पे कोई कॉपीराइट नहीं देता हूं। शर्त यह है कि आप हमारा ओरिजिनल इंस्टाग्राम और ओरिजिनल यूट्यूब चैनल का लिंक जब वीडियो पोस्ट करें तो डिस्क्रिप्शन में जरूर डालें, वरना फिर कॉपीराइट आएगा, फिर आपका सारा मेहनत खराब होगा, चैनल उड़ेगा, पेज उड़ेगा, आपका जो भी। तो भाई उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।